हाय बेटा, दिस इज डॉक्टर सिद्धांत और आज मैं तुम्हारे लिए हेरिडिटी का एक सवाल लेकर आया हूँ। तो आप सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बीइंग एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट इज द एल्बिनिक। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड टू बी एल्बिनिक। तो देखो, सवाल में साफ वो कह रहा है कि एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। पहला चाइल्ड एल्बिनिक है पर उसके पेरेंट्स नॉर्मल हैं, और अब वो ये जानना चाहता है कि जब दूसरा बच्चा होगा तो उसमें एल्बिनिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब एक बात ध्यान दो, हेरिडिटी के क्वेश्चंस को तुम जब भी सॉल्व करो तो 1 बाय 1 स्टेप पे चलो। जैसे एक लाइन पढ़ो, वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, और जब सारी इंफॉर्मेशन आ जाए तब क्वेश्चन लगाना शुरू करो। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली लाइन में मिलता है एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। माने एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और ऑटोसोम्स हमने पढ़ रखे हैं, ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में हम X और Y क्रोमोसोम का यूज नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि किसी भी कैरेक्टर को लिखने के लिए जो हम लेटर यूज करते हैं या जो हम एलील यूज करते हैं, वो हम किस लेटर से उसको रिप्रेजेंट करें। बहुत आसान तरीका है। देखो, अभी तक हम क्या करते रहे, P फॉर पर्पल, तो पर्पल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से व्हाइट जो कि रेसेसिव कैरेक्टर है, उसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया। सेम चीज हम यहाँ करते हैं। A फॉर एल्बिनिज्म, तो कैपिटल A और स्मॉल a, ये दो एलील हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल A क्या है, हमारा डोमिनेंट एलील है। कैसा एलील है, ये है डोमिनेंट एलील। और स्मॉल a हमारा रेसेसिव एलील है। अब एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन कहता है कि एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसका मतलब जो तुम्हारा स्मॉल a है, जो कि रेसेसिव एलील है, ये वो एलील है जो डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये एल्बिनिज्म होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि डोमिनेंट एलील नॉर्मल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इन एलील के 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, कैपिटल A, स्मॉल a और कैपिटल A और स्मॉल a। अब कैपिटल A का फिनोटाइप जानने की कोशिश करते हैं। तो जब तुम पाओगे कि कैपिटल A नॉर्मल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति होगा ये नॉर्मल होगा। कैसा होगा, नॉर्मल। जबकि स्मॉल a ये रेसेसिव डिजीज है और यही एल्बिनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ऐसा व्यक्ति एल्बिनिक होगा जिसके पास दोनों स्मॉल a एलील मौजूद हैं। जबकि कैपिटल A और स्मॉल a की जब तुम बात करोगे, तो कैपिटल A होने की वजह से व्यक्ति तो नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि इसके पास एक स्मॉल a है जो कि एल्बिनिज्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति नॉर्मल तो होगा पर साथ ही साथ ये कैरियर भी होगा। तो ये पहली लाइन से हमने इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन कहती है फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट इज एल्बिनिक। फर्स्ट चाइल्ड को एल्बिनिक करना है। एल्बिनिक होने के लिए हमें पता है कि दोनों ही स्मॉल a एलील होने चाहिए, तो हमें पहले चाइल्ड का जीनोटाइप पता है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ, तुम फादर मदर से चाइल्ड की तरफ मत आओ। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। फादर मदर यानी पेरेंट्स जो है नॉर्मल है, और हम देख रहे हैं कि कैपिटल A भी नॉर्मल है और कैपिटल A स्मॉल a भी नॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम सवाल को ऐसी जगह से शुरू करें जहाँ पे हमारे पास 100% जानकारी है। जैसे एल्बिनिक होना है, इसका मतलब दोनों रेसेसिव कैरेक्टर ही हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फर्स्ट चाइल्ड स्मॉल a हो गया इसका जीनोटाइप।
अब अगर फर्स्ट चाइल्ड में एलील स्मॉल ए हैं तो इसका साफ मतलब ये हुआ है कि कम से कम एक स्मॉल ए फादर से और एक स्मॉल ए मदर से आया है। और तुम कहते हो कि यानी सवाल कहता है कि पेरेंट्स तो नॉर्मल हैं, इसका मतलब कम से कम एक कैपिटल ए मदर और फादर दोनों के पास हैं। तो इस तरह से हमारे पास पेरेंट्स के जीनोटाइप मिल चुके हैं। अब एक बार अगर तुम्हें पेरेंट्स के जीनोटाइप मिल गए तो बहुत आसानी से हम सेकेंड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब देखो, फादर का हमें जीनोटाइप पता है कैपिटल ए स्मॉल ए, मदर का जीनोटाइप पता है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो गैमीट बनेंगे फादर की तरफ से यानी मेल गैमीट कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसी तरह से मदर से फीमेल गैमीट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। फादर का कैपिटल ए मदर का कैपिटल ए मिलेंगे। दूसरी स्थिति में देखो, ये फादर का कैपिटल ए है और मदर से आया स्मॉल ए। फिर देखो, फादर से आ रहा है स्मॉल ए और मदर से आ रहा है कैपिटल ए। और चौथी पोजीशन में फादर और मदर दोनों से ही स्मॉल ए आ रहा है। अब तुम यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ये तीनों ही जगहों पर तुम पाते हो कि कम से कम एक कैपिटल ए जरूर मौजूद है। तो हर हाल में ये जो बच्चे हैं ये नॉर्मल हैं। लेकिन ये वाला जहाँ पे दोनों ही स्मॉल एलील हैं, ये निश्चित रूप से एल्बिनिक है। ये कैसा है, एल्बिनिक। और अगर रेशियो वाइज में बात करूंगा तो मैं कहूँगा 3:1 की, और मैं परसेंटेज वाइज बात करूंगा तो मैं कहूँगा 75%, 25%, क्योंकि चार में से कम एक जो है वो एल्बिनिक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 25%। उम्मीद है ये सवाल तुम सबको समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।